शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग छात्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एनटीए पर अब भरोसा नहीं है। देखिए, सवाल यही है कि इंतजार इस बात का है जावेद कि 8 जुलाई को क्या फैसला होगा, लेकिन उससे पहले छात्र ये कह चुके हैं कि हमें एनटीए पर भरोसा नहीं है और ये पूरा जो भी फैसला आएगा कोर्ट का, 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और कल प्रदर्शन करने की भी बात कही जा रही है जंतर मंतर पर छात्रों की तरफ से। ये देखिए, इस पूरे मामले में अब राजनीति का जो पॉलिटिक्स है वो आ गया, क्योंकि जो विपक्ष है वो नहीं चाहता है कि इस पूरे मुद्दे को, जो नीट का जो मुद्दा है, स्कैम का मुद्दा है, उसको पूरी तरीके से जाने दे। क्योंकि अब हर स्टेट में जो है, क्योंकि मामला सेंट्रल का है, धर्मेंद्र प्रधान को जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ही एक शुरुआत में ही 23 जून से पहले ही सीबीआई को एक रिटर्न में दिया गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, कि वो इस पूरे मामले की जांच करे। जब सीबीआई की एंट्री होती है 23 जून को, तो इस पूरे मामले में सीबीआई कड़ी दर कड़ी और पूरे सीक्वेंस को, क्योंकि बिहार और झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई ऐसे किरदार हैं जो अभी सामने आना बाकी है। क्योंकि आरजेडी की अगर हम बात करें बिहार में, तो वो जेडीयू पे संजीव मुखिया को लेकर सीधा निशाना है, क्योंकि संजीव मुखिया की जो पत्नी है उनका सीधा जेडीयू से कनेक्शन है मुख्यमंत्री के साथ और दूसरे बड़े नेताओं के साथ फोटो सामने आए हैं, जिसको लेकर आरजेडी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से इससे बैकफुट पे लाया जाए। और कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट की हम बात करें तो 8 जुलाई को भी सारे स्टूडेंट की नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है। सरकार ने अपना हल्फनामा दे रखा है सुप्रीम कोर्ट में, नीट के जो स्टूडेंट है उन्होंने अपनी एक याचिका दे रखी है। इसके अलावा संसद, सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरीके से प्रदर्शन चल रहा है। हर स्टेट में इसको लेकर जो विपक्ष है वो किस मौके को छोड़ना नहीं चाह रही है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट का सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई की अगर हम जांच की बात करें तो सीबीआई के सूत्रों का साफ कहना है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह की कोई भी एक कड़ी को मिस नहीं करना चाह रही, क्योंकि अब तक सीबीआई ने कई बड़े किंगपिन को गिरफ्तार किया है। अगर हम झारखंड के हजारीबाग की बात करें तो एजाजुल हक, उसके अलावा इम्तियाज, जमालुद्दीन एक लोकल जो रिपोर्टर है, इसके अलावा मनीष प्रकाश, आशुतोष, इसके अलावा चिंटू जो कि संजीव मुखिया का रिश्तेदार है, रॉकी जो अभी फरार है, इसके बारे में पता करना है। चलिए ठीक है। अमित, कई ऐसे किरदार है जिनको गिरफ्तार किया जा चुका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि संजीव मुखिया के अलावा भी कुछ और ऐसे लोग हैं जिन तक सीबीआई पहुंचना चाह रही, क्योंकि संजीव मुखिया इस इन्वेस्टिगेशन की आखिरी कड़ी नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जावेद। इस खबर पर आप नजर रखिएगा। लेकिन नीट पेपर लीक मामले में इंडिया न्यूज़ हर खुलासे और हर सवाल जांच एजेंसियों के लिए मददगार साबित हुए हैं। इंडिया न्यूज़ के पास ही सबसे पहला इनपुट नीट लीक मामले में था। 4 मई को रात 11 बजे मिला पहला इनपुट। पटना के बोरिंग रोड से ब्लैक कलर एसयूवी की चर्चा होने लगी। नीट परीक्षा लीक होने का शक होने लगा। दूसरे दिन ऐसा ही इनपुट पटना पुलिस को मिलता है। मतलब हमारा शक और सवाल सही थे। और इस पूरे मामले को लेकर जब रिजल्ट सामने आया तब सवाल और खड़े हो गए। 67 छात्र 720 में से 720 अंक कैसे ला सकते हैं? 2 छात्रों के 718 और 719 अंक कैसे मिल सकते हैं? रिजल्ट आने के बाद यह शक और गहरा हो गया। फिर इंडिया न्यूज़ पटना गेस्ट हाउस कनेक्शन और हजारीबाग से नीट गिरोह के संबंध में खुलासा करता है और नतीजा जो कहा वो सही निकला। जांच में भी दोनों के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच पटना गेस्ट हाउस कनेक्शन, हमारी खबरों की वजह से देश भर में असर हुआ। दूसरे न्यूज़ चैनल्स हमारे पीछे पीछे चलने लगे। संजीव मुखिया का सच बताया और नतीजा सब सही निकला। जो इंडिया न्यूज़ शुरुआत से कहता आ रहा है वो तमाम चीज़ें जांच के बाद सच साबित हो रही है। इंडिया न्यूज़ नीट पेपर लीक मामले में सबसे आगे रहा है। हमारी खबर का असर हुआ है। लर्न प्ले स्कूल का खेल बताया, वहां के फर्जीवाड़े का सच दिखाया और नतीजा देखिए, सीबीआई की जांच तेज हुई। जो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में था वो है पटना। हम सवाल उठाते रहेंगे, हमारी पड़ताल जारी है, क्योंकि सवाल है कि लाखों बच्चों के करियर का, उनके भविष्य का। इंडिया न्यूज़ के पास सबसे पहला इनपुट, आया 4 मई से, जब खबर सामने आई थी, जब 5 मई को एग्जाम से पहले ब्लैक कलर के एसयूवी गाड़ी और उसके बाद जले हुए पेपर मिलना, ये तमाम चीज़ें इस शक को और गहरा करते गए कि नीट पेपर लीक हुआ।